अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ियरते इस्लाम। फिल्मी डायलॉग है दोस्तों। आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं होता कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। ये चंद लाइनें आज हम आपको जो खबर बताने वाले हैं उस पर फिट और एकदम सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि हाल ही में दोस्तों जब से मुफ्ती सलमान अजरी की गिरफ्तारी हुई है तब से सरकार की भी हालत पस्त हुई पड़ी है। एक के बाद एक करके बड़े झटके सीधे तौर पर सरकार को मिल रहे हैं। देश भर के कोने कोने से मुफ्ती साहब की रिहाई की मांग हो रही है। यहां तक कि अब तो 17 करोड़ मुसलमानों ने सरकार को खुला चैलेंज दे डाला है और जेल भरो आंदोलन की जो है बात कह दी है, जिसने सरकार की सिट्टी पिट्टी गुल कर रख दी है। देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये AIMIM का लेटर है, जिसे पढ़कर आपको एक एक बात बताते हैं कि इसमें क्या लिखा है। साथ ही ये भी बताते हैं किन किन राज्यों में मुफ्ती साहब की रिहाई की मांग उठाई गई है। लेकिन उससे पहले लेटर आपको पढ़कर बता देते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या कुछ लिखा है जो सरकार की टेंशन को पूरी तरीके से बढ़ा सकता है। यह लेटर AIMIM के नेताओं ने पुलिस को सौंपा है। बता दें, लेटर में साफ तौर पर लिखा गया है कि आपसे अनुरोध करते हैं, मुफ्ती सलमान अजरी साहब को गुजरात और मुंबई ATS की टीम ने 4 फरवरी 2024 को बेवजह गिरफ्तार किया है। मुफ्ती सलमान अजरी साहब पर झूठा इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने विशेष समुदाय के भावनाओं को आहत किया है, परंतु उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में जो शेर पड़ा था उसमें उन्हें ना किसी समुदाय के खिलाफ बोला है और ना किसी धर्म के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात उन्होंने कही है। मुफ्ती अजरी साहब जूनागढ़ की तकरीर में किसी एक समुदाय को, किसी धर्म के मानने वालों के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने जो है बेवजह जो है उनको फंसाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात ATS टीम झूठ बोलकर उनको फंसा रही है। गुजरात ATS द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन न करते हुए मुफ्ती साहब को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया, जिसमें गुजरात ATS ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि 1973 यानी 1973 के नियम 41 यानी 41 का उल्लंघन किया है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि तुरंत इस विषय पर गौर करते हुए कार्रवाई की जाए और मुफ्ती सलमान अजरी का गुरुवार तक अगर आपने रिहाई नहीं की, उनको नहीं रिहा गया, तो AIMIM के नेताओं ने जेल भरो आंदोलन आह्वान की बात कह दी है। इस लेटर में साफ लिखा है, जिसके बाद शासन और प्रशासन के पूरी तरीके से हाथ पांव जो है फूल चुके हैं। दोस्तों, इस लेटर आने के बाद सरकार कहीं ना कहीं टेंशन में आ गई है और अब सरकार को मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी काफी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात के जूनागढ़ में उनको फंसाया जा रहा है ATS की टीम द्वारा, तो ये आपके सामने है और इसी को लेकर अब गुस्सा जो है, रोष जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर अलग अलग जगहों पर भी दोस्तों मामले देखने को मिले हैं। इसी मामले में एक यूजर ने सादा जानकारी दी है और लिखा है कि AIMIM यूनिट पुसत की जानिब से निवेदन किया गया है कि मुफ्ती सलमान अजरी साहब को ATS ने गलत तरीके से अरेस्ट किया है, यानी साफ तौर पर गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। यूनिट ने मांग की है कि अगर शुक्रवार तक मुफ्ती साहब को रिहा नहीं किया गया तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। पूरी टीम बुरे वक्त के काम आती है। #AIMIM। अब आपको बता दें, इसके साथ ही आप देश भर के अलग अलग जगहों पर, देश भर के कोने कोने में इस मामले की आवाज उठने लगी है। राजस्थान में भी रिहाई के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिसका वीडियो आप भी देख सकते हैं। ज्ञापन दे रहे लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। कि जो लीड स्पीच के ताल्लुक से उनके लिए ताल्लुक से कहा जा रहा है, तो क्या इससे पहले हिंदुस्तान में लीड स्पीच किसी राजनेता ने नहीं दी? अगर उन्होंने कहा भी है तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। और दूसरी बात, उन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को एक जोड़ करते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि आज जो गैर ममालिक के अंदर जो बातें चल रही है, फिलिस्तीन वगैरह में जो हमले दंगे हो रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने बोला। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं। सुना दोस्तों आपने क्या कुछ मौलानाओं ने ज्ञापन देते हुए साफ तौर पर कहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एक यूजर ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी और जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि मुंबई मुफ्ती हजरत मौलाना सलमान अजरी साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ राजस्थान चित्तौड़ तंजीम उलेमाए अहले सुन्नत और तमाम मस्जिदों के इमामों ने दिया ज्ञापन। और क्या कुछ ज्ञापन देते हुए जानकारी दी है उन्होंने और क्या कुछ बयान दिया है, वो भी हमने आपको सुनवा ही दिया है। साफ तौर पर आपको बता दें, इससे पहले मौलाना तौकीर रजा ने भी इस मामले को उठाया था। जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो लिंचिंग हो रही है, जो तासुब हो रहा है और एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इन तमाम चीजों के खिलाफ हमें कोई ऐसा नजर नहीं आता है कि जिसके सामने हम अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी लेकर जा सके, बयान कर सके।
इसलिए हमने ये फैसला किया है कि इन तमाम चीज़ों से निजात हासिल करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो इन हालात में हमें आज़ाद रहने का कोई हक नहीं है, हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। अभी जैसे सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, मुफ्ती साहब उन्होंने कहीं कोई हेट स्पीच नहीं दी, इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया, झूठा इल्जाम लगाया गया। और अगर हेट स्पीच दी भी है तो मुकदमा कायम किया जाना चाहिए था, उनका जवाब तलब किया जाना चाहिए था। और एटीएस का इससे क्या ताल्लुक है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। एटीएस ने की तहवील में उन्हें क्यों दिया गया है, गुजरात क्यों ले जाया गया है? तो मुझे लगता है कि हमारे जो काबिल जिक्र और बाइज्जत और बावकार उलमाए कराम हैं, अब उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। पहले देवबंद के उलमा पर दबाव बनाया गया, उन पर दबाव बनाने के बाद जब उनको कंट्रोल कर लिया गया, तो अब सूफीज़्म की तरफ, जिनको ये हमेशा खुद कहते रहे कि ये सॉफ्ट रहते हैं, तो सूफीज़्म के उलमा पर की तरफ अभी इनकी तवज्जो हुई है और इनको दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये नहीं लगता है कि जब लोग आएंगे बड़ी संख्या में, क्योंकि आपके आह्वान पे लोग आएंगे, तो बवाल होने की भी आशंका है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? अगर कोई बवाल होता है, दंगा फसाद होता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? आपने तो पूरे देश में आह्वान किया कि सभी लोग गिरफ्तारी दें। नहीं, और लोग तमाम भीड़ लगाते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? उनकी जिम्मेदारी सरकार की है, उनकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और भीड़ अगर लगती है, मैंने भीड़ को नहीं बुलाया है, मैंने तो ये कहा है कि मैं गिरफ्तारी दूंगा। कुछ लोग आ जाएंगे मेरे साथ गिरफ्तारी देने के लिए, उनका स्वागत है, वो भी मेरे साथ गिरफ्तारी देंगे। भीड़ अगर जमा होती है तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, व्यवस्था करना पुलिस और प्रशासन का काम है, और वो अपना काम बखूबी अंजाम देंगे। आपके एक बयान काफी चर्चा में है कि आपने कहा है कि हमारे युवा अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो जंग का माहौल हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता ये भड़काऊ बयान है? नहीं, मेरी तो हर बात आप लोगों को भड़काऊ लगती है। मैं अगर अपने देश प्रेम की भावना का दिल चीर कर आपके सामने रख दूं तो भी आप लोग यही कहेंगे कि देखिए फिर से भड़काने की कोशिश की गई, जबान में जहर भरा हुआ है। मैं अपनी बात नहीं करता, किसी भी मुसलमान की बात आपको कितनी ही अच्छी हो, आपको उसे जहरीली बात बनाकर ही पेश करना है। मुझे इसका बेहद अफसोस है कि हमारा मीडिया इस किस्म का माहौल, अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है भारत में फिरका परस्ती फैलाने के लिए, तो वो ये गोदी मीडिया है, और वही हिंदू मुस्लिम नफरतें फैलाने का काम कर रहा है। जहां तक सवाल इस बात का है, सारी भड़काऊ बातें हो रही है, सारे भड़काऊ काम नहीं हो रहे, बल्कि बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाई गई है। मैंने ये बात कही थी कि हम पर जुल्म होता रहा, हमारी बेटियों को गुमराह किया जाता रहा, हमारी लिंचिंग की जाती रही, लेकिन हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल में रखा। हमारे नौजवानों ने अगर रिएक्शन दिया होता तो कभी कभी ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले हमारे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं। वो अफरा तफरी का माहौल हमने कभी बनने नहीं दिया है, हमने एहतियात की है। अब हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो स्थिति खराब हो सकती है, मैंने ये बात कही है। तो ये चिंता का विषय सरकार के लिए होना चाहिए। अपने उन गुंडों को जिनको खुली छूट मिली हुई है, उन गुंडों को कंट्रोल करो। अगर तुम चाहते हो कि देश में अफरा तफरी का माहौल ना बने, तो उन गुंडों को आपको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, आपको जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं, आपको सरकार पर विश्वास नहीं, आखिर किस पर आपको विश्वास है? किससे जांच कराई जाए? चाहे वो ज्ञान वापी हो, बाबरी हो। ज्ञान वापी को आपने कहा ना कि जो चीजें आ रही हैं हमको विश्वास ही नहीं है। मैं पहले सलमान अजहरी की बात कर रहा हूँ कि सलमान अजहरी को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने तो भड़काऊ बयान दिया। भड़काऊ बयान दिया,
मैं भी भड़काऊ बयान दे रहा हूं, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं स्वेच्छा से गिरफ्तारी देने को तैयार हूं, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं आप गिरफ्तारी मत दीजिए, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं गिरफ्तारी ना दूं। तो जो मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं, मुझे गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है आप, उसको दबाव बनाने के लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया पर दबाव बनाने के लिए आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन गिरफ्तार करने में एटीएस से क्या ताल्लुक है इस बात का? भर के कोने कोने से आवाज उठने लगी है दोस्तों। अब आगे कोर्ट में अगली सुनवाई क्या कुछ निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से लोगों का समर्थन मुफ्ती साहब को मिल रहा है वो आपके सामने है, क्योंकि वो कहते हैं ना, सच को कितना ही दबाने की कोशिश कर ली जाए लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन जरूर बाहर आती है। तो जिस तरीके से एटीएस द्वारा कहा जाए या कुछ हिंदू संगठनों द्वारा की जाए, फंसाने की मुफ्ती साहब को कोशिश की गई, क्लिप जो है कट कर कर, उसकी सच्चाई तो सामने आ गई है। लेकिन अब कोर्ट क्या फैसला लेता है उस पर सबकी निगाहें, और लोग पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन मुफ्ती साहब को देते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोस्तों किस तरीके से देखते हैं इस पूरी न्यूज को? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मुफ्ती साहब यानी मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सपोर्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर शामिल कीजिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।